अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यार एक नया यूट्यूबर यूट्यूब के ऊपर कैसे कामयाब हो सकता है, एक नया यूट्यूबर अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज कैसे ले सकता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना वो व्यूज लेने में होती है। तो आज की वीडियो के अंदर एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आमतौर पे मैं टिप्स पे काम करता हूं, ट्रिक्स पे काम नहीं करता हूं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं। इंशाल्लाह इससे आपके चैनल को, आपकी वीडियोस को काफी ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं जी, आज डेट है 28 नवंबर 2022। डेट इसलिए मेंशन करता हूं आपको पता चल सके ये एक नई वीडियो है, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस को लोग उठा उठाकर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपलोड करते हैं। तो भाई मैं इस वक्त सामने आके सिर्फ इसी चैनल यानी कि तनवीर भाई के ऊपर काम कर रहा हूं। इसके अलावा किसी भी चैनल के ऊपर मेरी वीडियो आ रही है तो वो मेरी पुरानी वीडियो है। उन चैनल्स को छोड़ दें, सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देखें। और इंशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर एक छोटा सा हम गिव अवे करेंगे, बहुत ही छोटा सा। तो इंशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद बात करते हैं। आते हैं जी वापस अपने टॉपिक की तरफ कि यार ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, इन बेचारों की वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते और ये परेशान होते हैं कि यार हम वीडियो बना के थक गए हैं लेकिन कोई व्यूज नहीं आ रहे। तो जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये ज्यादा काम करेगी वॉइस ओवर के चैनल्स के ऊपर। फेस कैम के ऊपर बहुत कम काम करेगी, क्योंकि फेस कैम चैनल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ये जो ट्रिक है ये ज्यादा काम करती है वॉइस ओवर के चैनल्स के ऊपर। तो एग्जांपल देके अब मैं आपको ये ट्रिक समझाता हूं। देखें भाई, अब मुझे नहीं पता है कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है, आप किस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं, किस चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं एग्जांपल दूंगा अपने चैनल की, अपने टॉपिक की। आपने अपने टॉपिक से मतलब रिलेटेड चीजों को समझना है। अब देखें, मान लें मैंने एक वॉइस ओवर का चैनल बनाया और मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब चैनल। जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरी इस वीडियो का यही टाइटल होने वाला है कि हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब चैनल। अब आपकी वीडियो का ये टॉपिक है, आपने करना क्या है, आपने ये करना है सबसे पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने निकाल के अपने पास रख लेने हैं। लॉन्ग टेल भी और शॉर्ट टेल भी, हर तरह के कीवर्ड्स आपने निकाल के रख लेने हैं। अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड क्या होता है तो मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्जों में समझा दूं। वो तमाम तर अल्फाज जो यूट्यूब के ऊपर कोई लिखे, आपकी वीडियो सामने आए, इनको कहते हैं कीवर्ड। अब जैसे मैंने कहा हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब चैनल, इसके अंदर 2 से 3 कीवर्ड आ रहे हैं। हाउ टू गेट व्यूज ये एक कीवर्ड है, गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब चैनल ये दूसरा कीवर्ड है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड निकाल के रख लेने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आपने कीवर्ड कहां से निकालने हैं। जो वीडियो आपने बनाई है इस टॉपिक पर लोगों ने पहले से वीडियोस बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई होंगी, तो जो वीडियोस टॉप पे आ रही हैं उनके टाइटल्स देखें और वहां से आप कीवर्ड निकालें। उनके जो टाइटल हैं उनके अंदर कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप सारे कीवर्ड्स निकाल के अपने पास लिख लें। अब ये सारे कीवर्ड जो आपके पास जमा हो गए हैं, जो आपने हाईली रैंक वीडियो के टाइटल में से निकाले हैं और अपने दिमाग से सोचे हैं, ये तो आपकी वीडियोस की बेहतरीन एसईओ करने वाले हैं। ये आपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसको कहते हैं सही एसईओ। लेकिन हमने सिर्फ सही एसईओ नहीं करनी है। अब ट्रिक की तरफ आते हैं। अब मान लें मैंने वीडियो बनाई हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब चैनल, कि भाई यूट्यूब चैनल के ऊपर या यूट्यूब वीडियोस के ऊपर व्यूज कैसे गेन करें। अब जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अब चीजों को समझना है। इसका मतलब है कि ये सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर हैं तो ही इस चीज को सीख रहे हैं ना कि यार व्यूज कैसे गेन करें। अब जो यूट्यूबर है उसकी जरूरत यहां पर खत्म नहीं होती है। अब उसकी जरूरत और क्या है, अगर एक यूट्यूबर है तो उसकी ये भी जरूरत है कि हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, चैनल को कस्टमाइज कैसे करते हैं, एडसेंस को यूट्यूब चैनल के साथ लिंक कैसे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उसकी जरूरत है। अब मैंने क्या करना है कि अपने इस टॉपिक से हटकर, ये जो मेरा टॉपिक है ना हाउ टू गेट व्यूज ऑन योर यूट्यूब चैनल, ये तो मेरा अपना टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से हटकर जो मिलते जुलते टॉपिक्स है उनके कीवर्ड्स भी अपने पास लिख के रख लूंगा। मिसाल के तौर पे कि चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, उर्दू का थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड जो मेरे इस टॉपिक
टॉपिक से तो इररिलेवेंट है, लेकिन मेरा जो मेन चैनल है, जो मेरे चैनल की जो थीम है, उसके साथ वो रिलेट कर रहे हैं। हालांकि ये मिसलीडिंग के जुमरे में आता है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे कीवर्ड्स निकाल के मैं अपने पास लिख लूंगा और इन सारे कीवर्ड्स को, जो मैंने पहले लिखे थे वीडियो से रिलेटेड और बाद में जो मैंने लिखे थे इररिलेवेंट कीवर्ड्स, ये दोनों तरह के कीवर्ड्स को मैंने लिखना है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक छोटा सा एस्से बना के, छोटी सी कहानी बना के आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है। आमतौर पे यूट्यूबर क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिखते ही नहीं है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स आपने छाप देने हैं और इसी तरह से आपने टाइटल के अंदर भी कोशिश करनी है कि बेहतरीन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें और यही कीवर्ड्स आपने लगाने हैं टैग्स के अंदर। बात यहां पे खत्म नहीं होती है। अब देखिए यहां पर जो चीज समझने वाली है, मैंने आपको बताया कि जो आपकी वीडियो का टॉपिक है, सबसे पहले उससे रेलिवेंट आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर इररिलेवेंट निकालने हैं। अब ये जो इररिलेवेंट कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक के साथ तो इररिलेवेंट है, लेकिन आपके चैनल के थीम के साथ वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं हैशटैग की शक्ल में भी और एस्से की शक्ल में भी, मतलब छोटा सा एस्से टाइप का बना के आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है। इस तरह से करते कराते आपकी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता रेकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब मुख्तलिफ तरीकों से आपकी वीडियो को रेकमेंड करना शुरू कर देगा, लेकिन आपका थंबनेल आई कैची होना चाहिए। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि सामने आते ही बंदा उसके ऊपर क्लिक कर दे। थंबनेल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज आपने नहीं करना है। तो इस तरीके से आपने वीडियोस अपलोड करनी है। अच्छा, यहां पर बात की जाए मिसलीडिंग मेटा डेटा की, तो याद रखें ये जो आपके साथ ट्रिक में शेयर कर रहा हूं ये मिसलीडिंग मेटा डेटा के जुमरे में आता है। बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आगे चीजों को समझना है। तो इस तरीके से आपने वीडियोस अपलोड करते जाना है। जब आपका चैनल ग्रो हो जाए और अच्छे खासे व्यूज आने स्टार्ट हो जाए, अब आपने ये नहीं करना है कि यार तनवीर भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे हो गए हैं, चलो यार मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता हूं। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने में जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। आपने फिलहाल फोकस करना है अपने चैनल को ग्रो करने में। जब आपके चैनल के ऊपर हजारों में सब्सक्राइबर्स आ जाएं और आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसके ऊपर सही मेटा डेटा के साथ भी जब सही व्यूज आना स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद आपने ये करना है कि ये पुरानी आपके चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं जिसके मेटा डेटा के अंदर आपने मिसलीडिंग की है। मेटा डेटा क्या होता है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, इन चीजों को कहते हैं मेटा डेटा। तो यहां पर आपने मिसलीडिंग की है। मिसलीडिंग कैसे की है कि आपकी वीडियो का टॉपिक कुछ और है, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स बहुत सारे इररिलेवेंट भी इस्तेमाल किए हुए हैं अपनी वीडियो को रैंक करने के लिए। जब आपका चैनल ठीक हो जाए, ग्रो हो जाए, अच्छे व्यूज आने स्टार्ट हो जाए, तो पुरानी इन सारी वीडियोस का मेटा डेटा आपने रिमूव करके सही लिखना है। टाइटल भी एक्यूरेट लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी एक्यूरेट लिखनी है और टैग्स भी एक्यूरेट लगाने हैं। मतलब वो तमाम तर चीजें जो इररिलेवेंट हमने लिखी थी चैनल को ग्रो करने के लिए, उन सारी चीजों को हमने रिमूव कर देना है। उनको रिमूव करने के बाद अब आपने मजीद कुछ वीडियोस अपलोड करनी है। 4-5 वीडियोस आपने मतलब 8-10 दिनों में 4-5 वीडियोस दोबारा से अपलोड कर दें। लेकिन ये जो न्यू वीडियोस आप अपलोड करेंगे इनके अंदर इस तरह की कोई गलती आपने नहीं करनी है, मतलब मिसलीडिंग नहीं करनी है। जो पहले आप करते आ रहे थे अब वो नहीं करनी है। उसके बाद आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। और ऐसे ऐसे चैनल्स भी हैं जिनको मैंने ये ट्रिक बताई, 1 से 2 महीनों में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए, लेकिन अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। यहां पर यह बात ध्यान में रखने वाली है कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी वीडियो का टॉपिक सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो मिसलीडिंग मेटा डेटा है इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे जब हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने से पहले अपनी वीडियो की तमाम तर एसईओ को हमने सही करना है, मेटा डेटा को सही करना है, फिर हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। यार 90% से ज्यादा लोगों ने मुझे मतलब बताया कि तनवीर भाई ये ट्रिक हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस ट्रिक के ऊपर अगर आपका वॉइस ओवर का चैनल है आप अमल करके देख लें, इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो होगा और आपकी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ट्रिक समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।